है। ऐसा एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। आज हम उसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए पहुंचे हैं राजधानी पटना से 35 किलोमीटर दूर खुसरूपुर में। और यहाँ हम आपको आज इस कार्यक्रम के जरिए दिखाएंगे कि जहाँ लॉकडाउन में लोग कई लोग घर से बेघर हुए, अपने कामों को छोड़कर घर पर आए, कई लोग बेरोजगार हैं, कई लोग काम की तलाश में हैं। लेकिन एक ऐसे भी शख्स हैं जो लॉकडाउन में माया नगरी जो मुंबई कहा जाता है, वहाँ रहने वाले 35 साल से मुंबई में रहने वाले शख्स लॉकडाउन में अपने घर आए और वो जाना भी नहीं चाहते हैं। उन्होंने एक ऐसा मिसाल कायम किया, पेश किया है और अपने जीने का एक ऐसा जरिया बनाया है जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि काम जब चाहत होगी तो हर जगह रास्ता निकल जाता है। तो सबसे पहले हमें बता दें, ये खुसरूपुर के बैकटपुर गाँव में है। ये बागवानी जो आप देख रहे हैं, ये बैगन है, टमाटर है, इसके अलावा कई चीज़ें हैं। ये छोटे से ज़मीन का टुकड़ा है और इसमें एक किसान ने जो कि 35 वर्षों तक मुंबई में रहकर अपने जो 8 महीने में अपनी मेहनत से ये एक बागवानी का जो रूप दिया है और कमाने का एक नया जरिया जो सोचा है, वो एक मिसाल के तौर पर है। तो आपको सबसे पहले हम मिलाते हैं, ये किसान हैं, क्या नाम हुआ आपका सर? राजेश सिन्हा। सबसे पहले मैं कशिश न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने ये मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल पे इस प्रोग्राम को दिखा रहे हैं। तो ये बताइए कि आप मुंबई से लेके लॉकडाउन से लेके अभी तक का जो सफ़र है उसके बारे में पहले आप। नहीं, मैं यहीं पे था और मम्मी मेरी गुजर गई, तो मैं यहाँ आया और उसके बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया। 20-22 मार्च से लॉकडाउन लगा। उसके बाद जाने का कोई रास्ता नहीं, तो यहीं ढूंढने लगा। यहीं रहते रहते देखा अपना ही ज़मीन था, उसमें तालाब खुदवाया। फिर मनरेगा की तरफ से कुछ योजना थी जिससे 400 पेड़ लगवा दिए, कुछ अपने भी पेड़ लगवाए, मतलब 1001 पेड़ लग गया अभी तक। फिर मन में था एक कि कुछ पैसे भी आए, ऐसा करना था, तो मशरूम शुरू किया। पहले ऑस्टर किया 4-5 महीने पहले। उसमें देखा कि कोई मार्केटिंग नहीं है, लॉकडाउन भी था। अब उसके भी रास्ते बन गए हैं। आत्मा की तरफ से ही मुझे संचालक बनाया है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसका कंपोस्ट भी बन रहा है मेरे यहाँ। 4-5 दिन में उसके भी बैग्स तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम जानना चाहें कि मुंबई में आप क्या करते थे, अब क्या आमदनी होगी? मेरा मुंबई में अपना खुद का ही एम्ब्रॉयडरी का व्यवसाय है। एम्ब्रॉयडरी इन द सेंस मतलब कंपनी का जॉब वर्क, वहाँ की बहुत पूरे भारत की अच्छी कंपनी है कागजी ब्रदर्स। उसमें मेरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम था। इसमें 40 लोग काम करते थे और 50,000 से 1 लाख रुपया महीने का इनकम था। फुल फैमिली वही रहती? कितने दिन सब पूरे 35 साल से पूरे मुंबई में ही था और पूरे परिवार के साथ ही वहाँ रहता था। वहाँ अपना घर है, पूरा समाज है। मतलब यहाँ तो लोग अब जानने लगे हैं मुझे, पहले लोग तो वही जानते हैं, मुंबई में ही मुझे। तो आखिर यहाँ आए तो क्या अब आप मुंबई नहीं जाना चाहते? अब मुंबई जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब आमदनी का जरिया यहाँ क्या क्या किए हैं? सब जो यही है, अभी जैसे तालाब, ठीक है, 1 साल में आएगा। ये सब खेती, ये खेती हो गई सब्जी की, या फिर लगा है। हाँ। तो आप हम दिखाएंगे कि क्या क्या कौन कौन सी सब्जियाँ आप। तो ये है, ये देखिए बहुत सुंदर है, आप खुद किए हैं। हाँ। ये इनका बैगन है और क्या ये ऑर्गेनिक खेती है? हाँ। तो देखिए कि किस तरह ये इन्होंने 8 महीने में एक टमाटर की खेती हो रही है। तो ये 8 महीनों में इन्होंने ऐसा कर दिया है कि लोग अपनी खेती के सहारे ही अब ये मुंबई छोड़कर यहीं रहना चाहते हैं और यही खेती। और हमें थोड़ा बताएंगे सर कि क्या कुछ अलग टाइप का आपने क्या क्या किया है? अभी जैसे चलिए हम बताते हैं। जैसे ये होता है, हम लोग देख रहे थे, तो ब्लैक गेहूँ जिसका बाजार में मांग है, लोग जानते नहीं, कम जानते हैं लोग। और
यहाँ मार्केट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये सब जगह बहुत अच्छी खेती होती है ब्लैक गेहूँ की। तो वहाँ ये सब ऐसे ही ब्लैक धान भी होता है। अगले साल उसका भी, अभी उसका सीजन ख़त्म हो गया है, तो अगले साल ब्लैक धान का भी है। फिर स्ट्रॉबेरी का भी खेती करने का पूरा प्लानिंग है। उसके बीज का अभी 2-4 दिन में उसका भी पौधा आ जाएगा, जो बोलते हैं। तो अभी आप ब्लैक गेहूं भी लगाए हुए हैं? हाँ, ब्लैक गेहूँ भी लगाए हैं अभी। क्या शुरुआत किए हैं? हाँ, कभी खेती किए थे या नहीं किए? कभी नहीं पढ़ते थे, देखते थे, सुनते थे यूट्यूब पे, उसी में तो समझ मतलब आपने खेती कभी नहीं किया? नहीं, खेती नहीं। पेड़ पौधों से लगाव था मुंबई में भी बहुत सारा, लेकिन वो घर में गार्डनिंग जो बोलते हैं, होम गार्डनिंग, वही। ऐसा खेती समझ करने का ये नहीं था तो मन में था। आखिर 8 महीने में इस तरह की खेती को एस्टेब्लिश आपने कैसे कर दिया? ये तो बड़ा तो मन में आपके रहेगा कि ये करना है, और उसको योजनाबद्ध ढंग से करते जाइए तो रिजल्ट तो मिलता ही है ना। तो ये क्या कभी जिस तरह से वो सुंदर बैगन है, टमाटर है, ये सब कभी आप लगाए थे? यहाँ भिंडी था, हाँ, ये फूल गोभी है, ये भी आप ही का लगाया हुआ था? हाँ, हम तो ये 8 महीने का ही तो फसल है। ये अभी आलू लग गया है, देखिए। अच्छा, ये इसके लिए क्या बटाई पर देते हैं या खुद करते हैं? ये अभी इस समय ये सब खुद ही कर रहे हैं। ये सब के लिए बटाई नहीं, जो आदमी है उनको महीने पे। कितने लोग हैं आपके अंदर में? 5-6 लोग हैं। चले, क्या तो इन लोगों को आप? हाँ, 5,000, 10,000, 8,000, 7,000, जैसे जो है, जिनका जितना समय काम है उतना उनको देना पड़ता है। इसमें क्या लगा है? इसमें ब्लैक गेहूँ अभी लगा है, कल ही लगा है। तो बीज दे दिए हैं? हाँ, बीज दे दिए। और भी देना है कुछ? है कि क्या बीज है? तो हमें इनका ये देखिए कि ये इन्होंने ब्लैक गेहूँ, जो कि पारंपरिक तौर पर लोग खेती बिहार में ज़्यादातर परंपरागत खेती लोग करते हैं, और उसी अनुसार लोग गेहूँ लगाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नया किया है। हालांकि सबसे आश्चर्य की बात है कि इन्होंने बताया कि 35 सालों से मुंबई में रहे और कभी खेती नहीं की है, और जब खेती इन्होंने शुरुआत की 8 महीने से, और कुछ अलग करना चाहा है। कैसा गेहूँ हुआ सर? ब्लैक गेहूँ हमने कभी नहीं देखा। आप अभी लगा चुके हैं, तो ये देखिए ब्लैक गेहूँ इन्होंने इस गेहूँ को लगाकर कुछ नया किया है। अच्छा, ये बताइए, ये इसका रेट क्या होगा? इसको ये 350 रुपये किलो इंडिया मार्ट पे बिकता है। इंडिया मार्ट पे देखिएगा तो 350 रुपये किलो ब्लैक गेहूँ है। तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा फायदा देगा? फायदा मतलब एक परंपरा। अब जो गेहूँ 18 रुपये 17 रुपये में बिकना मुश्किल है, और उसी का अगर 100 रुपये किलो अगर आपका बिक रहा है, कोई यील्ड अलग नहीं है, तो 2 मन है तो इसका 1.5 मन होगा, 1 मन होगा, लेकिन 20 और 100 चेंज है। मदन जी, तो क्या राजेश जी ने बहुत अच्छी बात बताया। और क्या क्या आपने किया है? तो कुछ नया? ये जो तालाब है, देखिए, ये 8 महीने पहले यहाँ नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। नहीं। तो ये तालाब भी आप नहीं खुलवाए? अच्छा, तालाब खुलवाए, क्या पहले से कुछ दिमाग में आप रखे थे किस तरह का? यहाँ रहिएगा तो कुछ आपका जीवन कैसे यापन होगा, कैसे चलेगा, कुछ चाहिए ना, रोजगार जिससे पैसे आए। तो आपके पास जो साधन है उसका यूटिलाइज कीजिए। अच्छा, वो आप जो बताया कि 1 लाख रुपए का महीना, यानी साल का लगभग 12 लाख। क्या आपको लगता है कि इतनी खेती में 12 लाख? आराम से लोग सोचते नहीं है। अभी यही तालाब है, हमको कुछ नहीं करना है। 1200 मछली अगर हम नहीं 5-6 हजार मछली अगर हम एक साल इसमें पाल लिए, तो 6 हजार मछली मतलब 6,000 किलो, 200 रुपये किलो भी बिका तो 12 लाख रुपए आ जाएगा इससे। अभी तो आमदनी नहीं बुझा रहा होगा? नहीं, अभी कहाँ से, अभी तो यही सब सब्जी है, इससे आ रहा है। लेकिन जितना आप पूंजी लगाए हैं। नहीं, ये तो हर बिजनेस का फंडा है।
जहाँ भी आप तुरंत थोड़ी आने लगेगा उससे। कोई ब्याज पे किसी को पैसा नहीं ना दिए है कि 10 रुपया। यानी लगता है कि साल 2 साल में आपका साल भर, ज़्यादा भी नहीं, अगले साल मार्च अप्रैल में इसका फायदा होगा। जो कई लोग ऐसे दिखे जो कि पैदल आए, लॉकडाउन में आए तो अब रोजगार खोज रहे हैं, उन लोग को क्या प्रेरणा दें? नहीं, कहीं भी जो काम करना चाहता है उसके लिए काम हर जगह है। कि कोई सोचता है कि हमको काम, हम कोई घर पे भी बुला के आपको काम दे, वो सिस्टम में सोचते रहिएगा तो बैठे रहिएगा। आप ढूंढते क्यों है काम? आप ढूंढिए कि आपके लिए क्या काम है। आप ये ढूंढिएगा कि हमको कौन काम देगा, तो मिलते ढूंढते रहिए। तो लोगों को प्रेरणा आप देना चाहते हैं कि आप कुछ करना पहले चाहो, कुछ करना चाहो। नहीं, कुछ भी आप सोचते हैं, अगर जो सोचने वाला है और जिसको चाहिए काम, यही हम ये अपने गांव में ही देख रहे हैं कि लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लोग कमा रहे हैं महीने का। तो वो कैसे कमा रहे हैं? उनका कोई अलग तो स्किल नहीं ना है, वो भी यही रह के कमा रहे हैं। जो आपको तो मदद लेना पड़ा होगा। अब जैसे खेती आप मशरूम की भी खेती, तो इसके लिए क्या आपसे आसपास के लोगों से, मुखिया सरपंच, इन लोगों से? नहीं, सबसे शुरू से ही मुखिया जी जो हमारे हैं, बिंदेश्वर जी, शुरू से ही हमारे पारिवारिक भी रहे हैं। और उन्होंने पहले दिन से ही, जब से मैं आया तो उसके दूसरे दिन वो आ गए थे मम्मी की सूचना मिलने के बाद, और उसके बाद से लगातार संपर्क में है। मशरूम हम सोचे दिमाग में, और इन्होंने, इनके ही मित्र हैं संजीव जी बिंद के, उन्होंने ही पूरा गाइडेंस देना, पूरा प्रशिक्षण। हम लोग मशरूम जानते नहीं थे। हम खाली मुंबई में हमने देखा था कि लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो घर में अपने खाट के नीचे रख के मशरूम उपजा लेते थे। तो हमारे दिमाग में था कि ये होता है अंधेरा में, तो अपना घर था अंधेरे वाला। इनको हम बोले कि सर ऐसे ऐसे है मशरूम का। इन्होंने तुरंत ही उनसे जोड़ दिया, और ना ही सिर्फ जोड़ा, मतलब बीज से लेके प्रशिक्षण से लेके सब उन्होंने 6 महीने पहले ही इन्होंने दिलवा दिया। हम लोग उपजाए भी थे। ये प्लांटेशन भी आपने किए हैं, तालाब में, क्या इसमें भी सहयोग स्थानीय लोगों का करा? हाँ, तो अब जो ये हुआ मनरेगा के तरफ से आया, तो वो तो मुखिया जी के पास ही आता है ना। ब्लॉक भेजता है कि भाई आप अपने पंचायत में रिकमेंड कीजिए कौन कौन लोग इच्छुक है। अच्छा, परिवार जो आपके हैं वो क्या है, मुंबई में ही है या यहाँ तो मुंबई हमारे साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं? एडजस्ट मतलब वही बताया था आपको, मैं भी बोला कि वहाँ एक रूम में रहना है, बाहर निकलने पे कितनी पाबंदी है। कम से कम गांव है, घर से बाहर निकल सकते हैं, यहाँ तालाब पे आ सकते हैं, भले ही भीड़ में नहीं जाना। एक प्रिकॉशन ये लेना था, और आज भी लेना है कि भीड़ में नहीं जाना है। लेकिन यहाँ एडजस्ट करने जैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये है राकेश सिन्हा जी, राजेश सिन्हा जी, और 35 वर्षों तक मुंबई में रहने के बाद ये 8 महीना पहले लॉकडाउन में आए। संयोग था कि लॉकडाउन में इन्हें जाने का मौका नहीं मिला। अब वे जाना नहीं चाहते हैं। कई ऐसी चीज़ें मैंने आपको दिखाया कि किस तरह अपने जीने का एक सहारा बनाया है, और भी कई प्लांटेशन वगैरह किए हैं। हम आगे भी दिखाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसके बाद हम यहाँ के जो मुखिया ने सहयोग किया है उनसे भी बात करेंगे। स्थानीय लोगों के सहयोग से ये आगे बढ़े हैं, और ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या इनमें कौन कौन लोगों ने इन्हें सहयोग किया है, उसके मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के पहले हमने आपको चर्चा किया कि ये राजेश सिन्हा जी से मुंबई से आकर इन्होंने 8 महीने में एक सफल किसान के रूप में यहाँ दिख रहे हैं। और अब ये मुंबई जैसे महानगरी को छोड़कर यहाँ अपने घर में खेती करना ये उचित समझे है। अभी हम चर्चा जारी रखेंगे और इनसे अभी और वो सारी जानकारियाँ लेंगे। सर, एक चीज़ बताइए, आपने यहाँ क्या क्या जानकारी मिली? क्या प्लांटेशन में क्या क्या हमारी जो योजना है कि यहाँ पे मतलब ऐसे प्लांटेशन में अमरूद है, 200-150 पेड़ अमरूद है, जामुन है 50 पेड़, चारों तरफ जो कंपाउंड है उस पर 150 पेड़ महोगनी लगा दिया है,
केला है, पपीता है, तालाब के चारों तरफ फूल है, अड़हुल, गेंदा। उसके बाद सबसे जो मेरे प्लानिंग में है कि यहाँ पे कहीं तो एक आयुर्वेद बाग स्थापित करना, मतलब सिर्फ उसमें आयुर्वेदिक पेड़ ही रहे। मुंबई में मेरे दोस्त के सहयोग से हम लोग एक महसोबा मंदिर है, वहाँ कंपाउंड में बहुत अच्छे से हम लोग, जिसमें 4-5 वैरायटी तुलसी, बहुत सारे पेड़ आयुर्वेदिक के लगाए थे। अभी यहाँ भी शुरुआत किया है, इसमें एलोवेरा है, एलोवेरा है, ये क्या कौन सा पेड़ है? ये पानी पट्टी बोलते हैं, जो किसी भी पथरी में ये बहुत उपयोगी है, पथरी के लिए। हाँ, ये करी पत्ता है। करी पत्ता मतलब कोई भी साउथ इंडियन डिशेस में करी पत्ता का बहुत बड़ा महत्व है। अब ऐसे 30-40 पेड़ लगाए हुए। ये एलोवेरा, ये करी पत्ता। एलोवेरा का क्या? एलोवेरा तो बाबा रामदेव सबको बता दिए हैं एलोवेरा का क्या यूज है। क्या इससे भी आपकी आमदनी बढ़ती है? हाँ, ये सब तो वगैरह को भी साफ करता है। क्रॉप, मतलब कमर्शियल क्रॉप ही है ना, इसका यूज तो हमको वही करना है। चाहे चारों तरफ तुलसी लगवा दिए, तो तुलसी पेड़ का भी तो जो बीज है वो भी बहुत महंगा बिकता है, तो सब। लेकिन पहले हमारे हाथ में कुछ प्रोडक्शन आए तो उसके बाद उसका मार्केटिंग के बारे में सोचेंगे। अभी तो इसको उपजा रहे हैं। यानी दिमाग में सिर्फ बिजनेस ही है। हाँ, तो बिजनेस हर जगह होना चाहिए। यानी लगता है कि आप कहीं जगह नहीं छोड़ रहे हैं, हर जगह। कहीं कोई जगह जहाँ जो लगे, पेड़ का तो जगह चाहिए ही, उसको जमीन चाहिए, जमीन में पेड़ उगता है और वो हम लोग हर जगह लगा रहे हैं। और क्या ये सब चारों ओर से ये देखा जा रहा है कि आप ये पपीता और ये क्या जामुन? जामुन, हाँ, पूरे तालाब के चारों तरफ 50 पेड़ लगाया हुआ है। 50 के जी, क्या जामुन का? हाँ, देखिए यहाँ वहाँ उस तरफ, फिर वहाँ उस तरफ जामुन है। ये मछली पालन से भी तो आपको आमदनी अच्छी हो। मछली पालन से देखिए हमको कहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ रहा है इसके लिए, ये तो ला के लगा देना है। अच्छा, ये बताइए सरकार से भी सहयोग आप लिए हैं? कोई कुछ नहीं, सरकार से तो कोई सहयोग नहीं है। मोदी जी जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, क्या लगता है हमें आपका जिस तरह का काम करने का तरीका और जो आपकी कहानी है, उससे तो लग रहा है कि मोदी जी की तो वो तो होगा, लेकिन पहले मैं अपना कुछ बेस बना लूँ, फिर कहीं सरकार के पास जाऊँ कि हाँ भाई हमको ये चीज़ दो। अभी मेरा बेस होना चाहिए कि इस कारण से मुझे चाहिए। अब लोग करते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं किए, तालाब खुदा नहीं, या तालाब बिना खोदे ही पैसा ले लिए। हम लोग थोड़ा सिस्टम में, बच्चे तो चाहते होंगे कि कितने नहीं चला जाए, सब लोग चाहते हैं। अभी वहाँ से भी रोज़ फोन आता है, लेकिन कुछ सोचने आना चाहिए ना, थोड़ा शांति भी चाहिए। अब हो गया, पूरा उम्र तो बिता दी वही, 48-50 हो गया उम्र, तो अब थोड़ा शांति चाहिए। यहाँ भी देखभाल करने वाला कोई नहीं है हमारे भी घर पे, और ये इतना है कि मुंबई जाने की जरूरत नहीं, यहाँ इतना है कि मुंबई जाने की जरूरत। आमदनी भी मुंबई से ज़्यादा होगी आराम से, वो तो उसमें कोई शंका ही नहीं, वो तो आपको हम बता दिए हिसाब। सिर्फ 5000 मछली इतना 2 बीघे के तालाब में मुझे पालना है, 1 किलो 1 साल में होगा ही, और 5000 किलो इंटू 200, 10 लाख रुपया। तो ये राजेश सिन्हा जी पूरा जो 8 महीने तक है यहाँ खेती, 8 महीने से लगातार खेती कर रहे हैं, और पूरे बिजनेस में माइंड से ये पूरी खेती कर रहे हैं। हर जो ज़मीन का एक भी भाग इन्होंने खाली नहीं छोड़ा है, कुछ ना कुछ लगाकर, और हर पौधे में, हर काम में इन्होंने बिजनेस नज़रिए से कैसे आमदनी बढ़ेगी। और इनका मानना है कि जो मुंबई में ये काम करते थे उनसे ये चौगुना एक कमाई होगी, ये इनका मानना है। हालांकि अभी इन्हें कम कमाई हो रही है, जीने भरी, खाने पीने के भरी हो रही है, लेकिन इनका मानना है कि 1-2 साल में ये एक अच्छी कमाई का स्रोत, ये टोटल ज़मीन कितना है? 5 बीघे। ये 5 बीघा ज़मीन में एक अच्छी कमाई करेंगे, ऐसा इनका मानना है।
सबसे बड़ी बात है कि ये सब के पीछे किसी न किसी का सहयोग होना जरूरी होता है। इनकी चाहत थी और कुछ करने की लालसा थी तो इन्होंने किया, लेकिन सहयोग भी नहीं मिला है। और एक शख्स और मिलाएंगे जो इन्हें पूरी तरह बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया, इनको सहयोग किया। आप क्या मुखिया जी, किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक संकल्प का होना अनिवार्य है। और बैकटपुर पंचायत में जब मुंबई से राजेश बाबू आए और इनको जब हम देखा कि तालाब पर रुचि है, मत्स्य पालन पर है, वृक्षारोपण पर है, तो हम तो एक मुखिया के नाते जो हमको भी एक सोच था कि किसानों के बीच में एक बढ़ावा मिले, किसानों को उत्साह जगाया जाए ताकि कुछ उन्नत खेती की ओर हमारे किसान बढ़ें। यहाँ तो आलू, प्याज, बैगन, टमाटर होता है, गेहूं, चावल, धान होता है और इसी से है जो किसान इतना ही पर निर्भर हैं। लेकिन राजू बाबू में देखा, राजेश सिन्हा जी में, कि इनके रुचि में कई तरह का चीज़ है। आयुर्वेद, खेती, बागवानी, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन और मशरूम के संबंध में हमने जब चर्चा किया, इन्होंने रुचि लिया। और आज आपने अभी देखा, सुना कि ये किस तरह से राजेश बाबू ने एक केंद्रित किया है। और हमसे भी जो बना, हम अपने मुखिया के नाते, एक समाज सेवी के नाते सहयोग किया है। और किया क्या है, कर्तव्य है हमारा, हम सहयोग क्या करना है। लगता है कि इन्होंने कई लोगों को रोजगार का भी अवसर दिया है। नहीं, यहाँ तो इन्होंने जो रोजगार का अवसर दिया है, अब तक 50 घरों में, जिसमें खास कर करके महिलाएं अग्रणी हैं, उसमें भी वह विधवा टाइप की जो महिलाएं हैं जिनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, वैसे लोगों को हमने चयन किया है। जो बेरोजगार हैं वैसे लोगों को, वैसे किसान को भी हम लोग मशरूम के बारे में बताने का काम किया है। और अभी सब कुछ राजू बाबू पर ही केंद्रित कर करके यह काम को शुरुआत किया गया है और हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक नेक्स्ट फेज में मत्स्य पालन के लिए, जैसे बामेती में डायरेक्टर साहब के यहाँ, विद्यार्थी जी के यहाँ हम लोग का एक बैकटपुर पंचायत के किसानों का डेलीगेशन गया था और वहाँ बातचीत हुई है। उसके बाद में जिला कृषि पदाधिकारी से, जिला मत्स्य पालन जो पदाधिकारी हैं उसके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत हुई है। उन लोगों का विजिट होगा अभी एक सप्ताह के अंदर में। और बैकटपुर पंचायत के अंदर में हम लोग इस तरह से मत्स्य पालन का, मशरूम के खेती का और जो बागवानी है, वृक्षारोपण है, सरकार का जो जनजीवन हरियाली उद्देश्य है, इसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और हमको विश्वास है कि एक बैकटपुर पंचायत के किसान इसको ले रहे हैं बहुत अच्छा से। रुचि लोगों में है, अभी हम लोग उनके डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पोटास तैयार कर करके, पैकेटिंग कर करके, चूँकि मशरूम वाला में बनाने में काफ़ी समय लगता है, ट्रेनिंग का है। अभी तक हम लोग जो है ओस्टर का एक बार उपज कर लिया, उसमें 25-30 किसान ही थे। इस बार हम लोग 50 तक पहुँचे हैं। यानी आपकी सहयोग से राजेश सिन्हा जी ने सहयोग नहीं, हमारा कर्तव्य है। ये ऐसे लोग आवेंगे, हम सबको सहयोग करते ही रहे हैं। सहयोग क्या करना है, तो हमारा कर्तव्य है। तो ये मुखिया जी थे, राजेश सिन्हा जी ने भी माना मुखिया जी से सहयोग लिया और मुखिया जी ने एक मुखिया के साथ साथ स्थानीय बनकर इन्हें मदद किए। ज़मीन इनका, पैसा इनका था, लेकिन कुछ दिमाग दिया और उसी का नतीजा ये निकला कि खेती से कोई मतलब कुछ नहीं जानने वाला व्यक्ति आज 8 महीने से 1 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़कर वे मुंबई से यहाँ ये खुसरूपुर में खेतों में काम कर रहे हैं और 8 महीने में एक सफल किसान के रूप में दिखे। आश्चर्य तो है, लेकिन मुमकिन है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो सब रास्ता आसान दिखेगा। आपकी चाहत से सही होगी तो ये ऐसा ही राजेश सिन्हा जी ने चरितार्थ कर दिखा है। परमानंद सिंह, कशिश न्यूज़, पटना सिटी।